नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के सांसद प्रतिनिधि विवेक कुमार सैन का इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी धावरी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने लगभग 6 मिनट के बयान में इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी धावरी को घेरा और यहां तक कहा कि रोहिणी धावरी के कई राजनीतिक पार्टियों से संबंध है, जिसके कारण नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं विवेक कुमार सैन भाजपा के साथ संबंध की बात कहते नजर आए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक वायरल वीडियो का मध्य प्रदेश के इंदौर से कनेक्शन जुड़ा, जिससे नगीना सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से चर्चाओं में नजर आए। 2 दिन पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी एक वीडियो म्यूट कर वायरल कर दी गई, जिसमें वो हाथ में गिलास लिए कुछ पीते नजर आ रहे थे, जिसके बाद से ही बिजनौर से लेकर इंदौर तक ये वीडियो चर्चा का विषय बन गई। इस पूरे मामले पर आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा तथा सांसद प्रतिनिधि विवेक कुमार सैन द्वारा थाने में तहरीर दी गई और बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट डॉक्टर रोहिणी धावरी वाल्मीकि की आईडी से यह आपत्तिजनक वीडियो घुमा फिरा कर वायरल किया गया है। इस मामले पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसी के साथ साथ इंदौर की रहने वाली रोहिणी धावरी वाल्मीकि का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कराने की भी मांग की गई है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है, जिसे सबसे पहले डॉक्टर रोहिणी वाल्मीकि नाम की आईडी से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, उससे वायरल किया गया था, जिसमें माननीय सांसद जी ग्रीन टी पी रहे हैं और उसके विपरीत जाकर उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए शराब इत्यादि का बात बताकर भ्रामक तरीके से फैलाने का काम उस आईडी के द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी जब हमें मिली तो उसके पश्चात हम लोगों ने दामपुर थाने में उस आईडी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है और जांच होकर उस व्यक्ति को जो इस आईडी को संचालित कर रहा है, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो या उसके साथ साथ जो अन्य लोगों ने, जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है अपनी अपनी आईडी से, उन पर FIR करा के उनकी आईडी बंद कराई जाएगी और आईडी बंद कराने के साथ साथ कठोर से कठोर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा के, क्योंकि ये निजता का हनन है। कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, जैसे मैं भी अभी सुबह सुबह उठाऊं, मेरे बगल में मेरी ग्रीन टी रखी है, तो हो सकता है कि कोई आदमी इस वीडियो को कैप्चर करके इसे भी शराब इत्यादि का रूप दे सकता है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माननीय सांसद जी की केवल बुराई कर कर उनके घर का खर्चा चल रहा है, जिनके घर में खाने की स्थिति नहीं है, वो लोग माननीय सांसद जी को बदनाम करके और उनके जरिए YouTube, फेसबुक से प्राप्त होने वाले पैसों से अपना घर का खर्च चला रहे हैं। तो ठीक है, आप अपने घर का खर्च चलाइए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप किसी सम्मानित व्यक्ति को जो है अपमानित करेंगे। हम लोग इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि इस प्रकार के जो भी ये व्यक्ति हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसी की भी निजी जिंदगी का इस तरीके से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपहास उड़ाना और उसका मानहानि करना, ये बहुत गलत है और मैं प्रशासन शासन चाहूंगा इन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जेल भेजा जाए। विवेक जी, ये जो तथ्य सामने आए हैं, ये बिजनौर से ही हुआ है या फिर इंदौर से हुआ है? क्या कुछ पता चला है? दरअसल आज की तारीख में महिला को जो है, जो विपक्षी लोग हैं, वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस इंदौर का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस आईडी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने उसी के खिलाफ यहाँ धामपुर थाने में FIR दर्ज कराई है और जो लोग इस तरीके से उस आईडी का इस्तेमाल करके, उस महिला का इस्तेमाल करके माननीय सांसद जी को टारगेट करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली आपकी कहानी है। जिस व्यक्ति को आप डरा नहीं सकते, जिस व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते, जिस व्यक्ति को आप मार नहीं पाए, तो आप अपनी नीचता पर उतर आए हो और आप जो है उन्हें उनका व्यक्तित्व का जो है चीरहरण करने का प्रयास करो, आप उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करो। लेकिन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उस विशाल हृदय वाले का नाम है, जिसने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने अपमान सहा हो, जिन्होंने गोली खाई हो, तमाम सारी दुख परेशानियों को झेलने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पहुंचे। आपकी इस नीच और घिनौनी हरकतों से वो टूटने वाले नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी
हमारे आदर्श हैं और उनके चाहने वाले हर स्थिति में उनके साथ खड़े हुए हैं। विवेक जी, वो महिला लगातार चंद्रशेखर जी माननीय सांसद जी के ऊपर आरोप लगा रही है, क्या इसमें सत्य क्या है? हम लोगों ने उसे मानहानि का नोटिस दिया। उस महिला ने भी माननीय सांसद जी के खिलाफ दिल्ली में अपनी तहरीर दी, तो जो भी होगा वो न्यायालय करेगी। और दूसरी बात, भारत में प्रत्येक थाने, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव में हर जगह ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप शिक्षित बनो ताकि कोई आपका शोषण ना कर सके, आपका इस्तेमाल ना कर सके। एक पीएचडी स्कॉलर जो अपने आप को स्कॉलर बताती है, वो विदेश में स्टाइलिश लाइफ जीने के बाद, रोज रील बनाने के बाद, बेहतरीन से बेहतरीन लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के साथ साथ बीजेपी के, वो ये कहे कि मेरा शोषण हुआ है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है और ये एकदम से यकीन करने लायक नहीं है। ऐसी व्यक्ति जो सिवाय झूठ पटी के हैं, जो सिवाय दूसरों को ब्लैकमेल करने के ऊपर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि न जाने कितने स्कॉलर जो देश में है लेकिन वो गुमनाम जिंदगी में है, इसे लोग जानते हैं। तो इसने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ अपना नाम जोड़कर नाम कमाने के लिए करा है। अभी उसने एक अपनी फाउंडेशन बनाई है, हो सकता है कल उस फाउंडेशन के जरिए 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का प्रयास करे, क्योंकि विदेश में रह रही है, विदेश से फंडिंग हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचने के लिए तो चंद्रशेखर आजाद जी का नाम का सहारा लिया है। अगर वास्तव में उसे न्याय चाहिए तो कोर्ट पे यकीन करें। क्या किसी पार्टी का सहयोग है? मैंने कहा ना, जितने भी विपक्षी जो चंद्रशेखर आजाद जी को डरा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, रोक नहीं पाए, मरवा नहीं पाए, तो उन्होंने वेपन की तरह इस महिला को इस्तेमाल करके उनके पीछे लगा रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी बड़े वृक्ष के नीचे किसी छोटे वृक्ष को एक्सेप्ट नहीं करता। तो चंद्रशेखर आजाद जी जमीन से उठकर ऊपर आ रहे हैं, तो वो तो खुली किताब के जरिए हैं। वो किसी विधायक, मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के बेटे, भाई, भतीजे नहीं है जिसकी निजी जिंदगी का लोगों को पता ना हो। वो तो अपनी निजी जिंदगी बाहर काट के आए हैं और अचानक से यहाँ पर समाज के ऊपर उन्हें थोपने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी ने जमीन से अपनी जमीन तैयार करी है, इसलिए सारी जिंदगी इनके सामने है, तो इन चीजों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा।